हेलो गाइज, वेलकम टू कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, जैसे कि ऑलमोस्ट हम 60 to 70% जो ई बुक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं। तो और भी 30% जो बाकी है हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये उसको जैसे कि इस वीक में अंदर हम कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो जो बनाए थे सेल ओल्ड बुक, तो जैसे कि यूज़र जो बुक सेल करता है तो सेल ओल्ड बुक पे क्लिक करके यहाँ से बुक को सेल कर रहा था। लेकिन जैसे कि उसमें तो और एक मुझे मॉड्यूल ऐड करना था, जैसे कि यहाँ पर एडिट करने के लिए। मान लो कोई एक यूज़र बुक सेल करने के लिए पोस्ट करता है, तो अगर मान लो बुक सेल हो चुका है, लेकिन जब तक यहाँ से यूज़र उसको डिलीट या डिलीट तब तक नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर शो होने वाले डिस्प्ले होने वाले कोड। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कि इसमें अंदर और एक मॉड्यूल यूज़ करने वाला है, जैसे यहाँ पर यूज़र को कंट्रोल देंगे, यूज़र जो बुक पोस्ट कर रहा है उसी बुक को डिलीट करेंगे। जब सेल हो जाएगा, सेल होने का तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे देंगे डिलीट। डिलीट करते ही तो जैसे कि होम पेज से यहाँ से जैसे कि ओल्ड बुक जो पोस्ट किया था यूज़र, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये वाला मॉड्यूल हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पे रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल, साथ साथ प्रोजेक्ट। तो जैसे जावा के अंदर, एंड्रॉइड और पाइथन के अंदर आपको मिलता रहेगा, और एंगुलर और रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मिलेगा इस चैनल के अंदर। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और गाइस, वीडियो को लाइक करते मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा, आपके लिए इस तरह वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जैसे कि और एक मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आया है, जैसे कि बहुत सारे यूजर का कमेंट भी आ रहा है। तो वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आर्ट टू कार्ट मॉड्यूल के अंदर। तो राइट, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आर्ट टू कार्ट मॉड्यूल पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने सेम बुक 2 to 3 टाइम्स मैंने ऐड किया। जैसे देख पा रहे ASP.NET, तो मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम ऐड किया और था सेकेंड टाइम यहाँ पर भी ऐड किया। तो यहाँ पर MySQL मैंने 3 टाइम्स मैंने यहाँ पर ऐड किया है आर्ट टू कार्ट मॉड्यूल के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया था, तो मेरा लॉजिक था कि मैंने एक ही बुक को जब क्लिक करूंगा ये इस बुक ही ओनली डिलीट होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर कोड तो जैसे कि अलग जैसे काम कर रहा है। जैसे कि मैं रिमूव पे जब क्लिक करूंगा, एसक्यूएल में जितना 3 टाइम्स जो यहाँ पर मेरा बुक आ रहा है, उसी तीनों बुक एक साथ ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला कंडीशन नहीं लगाना था। मुझे पर्टिकुलर मान लो ये वाला बुक मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब ओनली इस बुक ही डिलीट होने चाहिए। तो वो वाला लॉजिक लिखने वाले, थोड़ा जैसे लॉजिक के अंदर थोड़ा चेंज करने वाले, करने से बाद ये वाला मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर एसक्यूएल 3 टाइम्स है। तो मैंने यहाँ पर एक ही बार क्लिक करूँ, एक साथ तीनों बुक यहाँ से रिमूव हो चुका है, और एक बार यहाँ पर एरर भी आ रहा है। तो मुझे ये वाला नहीं दिखाना चाहिए था। जैसे कि एक पर्टिकुलर बुक को क्लिक करेंगे, उसी पर्टिकुलर बुक रिमूव होगा, नेक्स्ट अनदर बुक को जैसे रिमूव नहीं होने पाए। राइट, तो चलिए वाला कोड लिखने वाले हैं। तो ये वाला करने के बाद ही हम सेल जो ओल्ड बुक ना यूजर जो सेल कर रहा था बुक को, उसको भी कंट्रोल करेंगे। राइट, तो चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि हर एक बुक का एक पर्टिकुलर जैसे कि ना आईडी है, यूनिक आईडी। राइट, तो मैं आपको मैं डाटाबेस का दिखा रहा हूँ। जैसे कि कार्ट मॉड्यूल मैंने जो डाटाबेस बनाया था, देखिएगा इस, जैसे कि जो भी यूजर वहाँ पर कार्ट पे जब स्टोर कर रहा था बुक, तो वहाँ पर मिल रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखा का CID मतलब कार्ट आईडी, बुक आईडी, यूजर आईडी। जो जो यूजर जो बुक ऐड करे, यूजर का आईडी मिलेगा 55। जैसे कि अभी जो यूजर लॉगिन है उसका आईडी है 55, एंड बुक आईडी है 1616। लेकिन कार्ट आईडी ये वाला यूनिक है। राइट, हर एक बुक का जैसे कि CID जो है यूनिक है। तो इसी यूनिक आईडी की हेल्प से ही मैंने पर्टिकुलर फर्स्ट बुक को ही रिमूव कर सकता हूँ। जो बुक डिलीट करना था उसको डिलीट करूंगा। तो मुझे पैरामीटर पास करना है, जैसे कि मैंने उस टाइम वहां से ओनली पास किया था UID BID, लेकिन CID मुझे पास करना चाहिए था। लेकिन अभी CID पास करने के बाद उस पर्टिकुलर बुक ही रिमूव होगा। तो चलिए ये वाला कोड लिखेंगे। तो आ जाएंगे जैसे कि मैंने डाओ का अंदर, तो जैसे जावा रिसोर्स ऐसा से मैंने जावा देन डाओ। तो जैसे कार्ट डाओ के अंदर आ जाना है, तो कार्ट डाओ। तो ये जो इंटरफेस है डिलीट बुक जो है, तो इसमें तो और एक पास करना है इंट CID। राइट, इंट CID। तो जैसे मैं अभी सेव करूंगा, तो इसका जो इम्प्लीमेंट क्लास के अंदर एरर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एरर भी आ चुका है, देख पा रहे होंगे। तो ये वाला जो मेथड है डिलीट बुक, तो इसके अंदर भी पास करना मुझे इंट CID। राइट, तो यहाँ पर भी सेट करना है ps.set int 3 CID। तो मुझे यहाँ पर कंडीशन भी चेक करना है, एंड CID इक्वल क्वेश्चन मार्क। राइट, तो यहाँ पर मिल चुका है। तो इतना ही कंप्लीट। तो जैसे कि अभी ये हो चुका है CID मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन CID जो पैरामीटर में मुझे वैल्यू भी पास करना है। राइट, तो आ जाएंगे जैसे कार्ट के अंदर, तो checkout.jsp पेज के अंदर। राइट, तो बुक नेम, ऑथर, सिलेक्टेड आइटम जो है इसका अंडर देख रहे होंगे, यहाँ पर कार्ट मिल रहा है
सी ऑथर प्राइस यहाँ पर देखो, राइट। तो गाइस तो यहाँ पर मुझे पास करना है, तो ये जैसे कि रिमूव बुक एक सर्वलेट का जा रहा था, राइट। तो ये सक्सेस करेक्ट। तो मुझे और एक यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना है, एंड लिखना है, एंड सी आई डी इक्वल टू एक्सप्रेशन टैग, देन सी डॉट गेट सी आई डी। तो मुझे यहाँ पे कार्ड बुक मिल जाएगा, जो कार्ड की आई डी, यूनिक आई डी, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो इसी मैंने यहाँ पर जो पास कर रहा था, इसी का की के हेल्प से मैं गेट करना चाहता हूँ सर्वर के अंदर। तो रिमूव बुक के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो जैसे कि आ जाएंगे रिमूव बुक कार्ड। तो यहाँ पर डिलीट बुक है, तो यहाँ पर मुझे भी गेट करना चाहिए था सबसे फर्स्ट। तो इंट सी आई डी देन इंटीजर डॉट परसेंट, राइट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो मुझे यहाँ पर सी आई डी पास करो, तो मुझे यहाँ पर सी आई डी मिल जाएगा। मैंने जो यूआरएल रीराइटिंग की कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था, यूआरएल के अंदर मैंने पास कर रहा था, जो वैल्यू यहाँ पर मुझे गेट करके मिल जाएगा, राइट। तो इसके अंदर पैरामीटर में मुझे सी आई डी भी देना है, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो अभी सेव कर देंगे। तो अभी मेरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अभी रन करके देखेंगे, और ये वाला पर्टिकुलर बुक जो रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको अभी रिफ्रेश कर देखिए, और लॉग आउट भी हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुका है, सेशन में डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आ जाएंगे, एक यूज़र को ही कॉपी कर लेंगे। तो ये मेरा एक यूज़र है, jaggi@gmail.com 1 2 3 4। तो गाइस सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है, राइट। तो जैसे कि अभी मैं कोई एक बुक मल्टीपल टाइम्स में ऐड करने वाला हूँ, माई स्क्वेल को 3 टाइम्स में ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने देखिए फर्स्ट वाला भी एसक्यूएल को मैं रिमूव करना ट्राई करूंगा। देखिए फर्स्ट वाला ही रिमूव हुआ, लेकिन सेकेंड और थर्ड वाला रिमूव नहीं हुआ, देखिए, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ ASP.NET को रिमूव करने के लिए। तो ASP.NET रिमूव जब क्लिक करें, फर्स्ट वाला ही रिमूव हुआ। जो बुक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर बुक ही रिमूव हो रहा है, राइट। गाइज ये वाला प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है, राइट। तो अभी चलिए सेल ओल्ड बुक के अंदर जो यूजर बुक सेल कर रहा था, उसी बुक को ही कस्टमाइज करने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सेल ओल्ड बुक जो ये मेरा कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर मुझे एक बनाना है कार्ड। तो वहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि एडिट ओल्ड बुक। तो वहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो जितने जो ओल्ड बुक तुम सेल कर रहे हो जो यूज़र, तो वो वाला बुक हमें डिस्प्ले करेंगे। तो आ जाएंगे जैसे कि ये वाला जो पेज का अंदर। तो ये वाला मेरा पेज था सेटिंग डॉट जेएसपी पेज। तो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाला यहाँ पे मैं कार्ड क्रिएट करने वाला हूँ अभी। तो सेटिंग डॉट जेएसपी ये वाला। तो जैसे सेल ओल्ड बुक जो है, ये वाला जो डिव है, इस डिव को ही कॉपी कर लेंगे फर्स्ट। तो आ जाएंगे, ये वाला जो 6 के इसको 4 कर देंगे। तो जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर डिव सिलेक्ट किया, क्लास है कूल MD6, ये वाला टोटल डिव को कॉपी देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर जो कूल MD6 लिखा है, तो यहाँ पर इसको 4 कर देना है। जैसे कि मैंने टोटल 12 ग्रिड है, तो 4 में इसको मैं डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स होने के लिए, 4, राइट। तो जैसे यहाँ पर सेल ओल्ड बुक है, इसको लिख देंगे ओल्ड बुक, राइट। जितनी जो ओल्ड बुक है इसी कार्ड के अंदर डिस्प्ले होने वाले, राइट। तो इतना ही कंप्लीट सेव कर देंगे। तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे। तो गाइज ये लॉग आउट हो चुका है। तो मैं अभी तो लॉग इन कर रहा हूँ, com 1 2 3 4 सॉरी .com लॉग इन सेटिंग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओल्ड बुक भी आ चुका है, राइट। तो ओल्ड बुक के अंदर जो होने वाला है, तो ये वाला डिस्प्ले करके देखेंगे अभी। तो चलिए अभी ओल्ड बुक नेम से एक पेज बनाएंगे। तो मेरे जैसे ऑल ओल्ड बुक तो नहीं है, राइट, राइट, ओके। तो एक पेज क्रिएट करने वाला है, वेब ऐप, देन न्यू, देन JSP ओल्ड बुक डॉट JSP, राइट। तो नेक्स्ट एंड फिनिश, राइट, ये कंप्लीट। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑल, जैसे कि मुझे CSS और जो नया बार इसको कॉपी करना है। तो आ जाएंगे सेटिंग डॉट JSP पेज से। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला है JSTL का URL टैग, पेस्ट, देन CSS कोड, और नया बार। तो ये नया बार आ चुका है, राइट। कंप्लीट नहीं, राइट। तो टाइटल में लिख देंगे यूजर ओल्ड बुक, राइट, ये कंप्लीट। तो हमें एक टेबल चाहिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल में डिव डिक्लेयर करने वाला, डिव
क्लास कंटेनर div क्लास रो div क्लास column d 10, राइट। तो कॉलम 10 नहीं रखेंगे, तो जैसे डायरेक्टली मैं यहाँ पर टेबल यूज करने वाला अभी, तो डायरेक्टली सब कुछ रिमूव कर दूंगा डायरेक्टली नॉर्मल। तो आ जाएंगे वेट, तो जैसे कि आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइड से, तो कॉपी करने वाले बूटस्ट्रैप फॉर टेबल। टेबल आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल चूज करने वाला हूँ, ये वाला टेबल कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, राइट। कंप्लीट, तो इसको लिंक कर देंगे इस पेज से, इस पेज को। तो आ जाएंगे, तो हाइपर रेफरेंस के अंदर लिखना है ओल्ड बुक डॉट जेएसपी, राइट। ये कंप्लीट, तो आ जाए रिफ्रेश कर भी देखेंगे किस तरह दिख रहे हैं, देन रिफ्रेश, देन अभी क्लिक करेंगे ओल्ड बुक। तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहा हूँ कि मेरा ये वाला भी सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो ये जो टेबल मैंने यूज किया है, इसको मार्जिन टॉप देना है, तो इसको कंटेनर भी यूज करना है। तो आ जाएंगे इसको एडिट करने वाले, तो आ जाएंगे ओल्ड बुक डॉट जेएसपी। तो जिसे ये जो टेबल है उसको अभी एक कंटेनर के अंदर रख देंगे इसको, राइट। तो आ जाएंगे div क्लास कंटेनर, राइट। अभी ठीक देखने वाला है, राइट। तो अभी सेव कर देंगे अभी, तो चलिए रिफ्रेश कर देंगे अभी, राइट। ये अभी ठीक ठाक आ चुका है। तो उसको मार्जिन टॉप देने वाला, और इसका जो हेडिंग है उसको कलर भी देने वाले। तो कंटेनर जो है इसको दे देंगे पैडिंग 5 दे देंगे, और टेबल th हेड देखेंगे क्लास बीजी प्राइमरी, एंड टेक्स्ट वाइट कर देंगे, टेक्स्ट वाइट, राइट। तो चलिए अब रिफ्रेश करके देखें, तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहे हैं ये आ चुका है। तो अभी ठीक ठाक दिख रहा है। तो अभी जैसे हेडिंग पे देना है, तो बुक की नेम, जो यूजर जो ओल्ड बुक पब्लिश कर रहा है उसका नेम दिखाएंगे, और यहाँ पे एक्शन दिखाएंगे डिलीट करने के लिए। अगर डिलीट कर देगा तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा और यूजर को डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए आ जाएंगे, तो फर्स्ट वन जो है th इसको रिमूव कर देंगे, तो वेट। तो ये फर्स्ट वाला हम आने वाले बुक नेम ऑथर, राइट। देन प्राइस, इतना 3 रखेंगे, 3 डाटा, तो इतना ही कंप्लीट। देन फोर्थ वन पे रखेंगे एक्शन नेम से एक टेबल रखेंगे, टेबल ने बटन रखेंगे, राइट। तो ये होने वाला है सॉरी, तो ये होने वाला एक्शन लिख देंगे, एक्शन, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो ये वाला जो tr है इसमें अंदर इसका होने वाले बटन, हाइपर रेफरेंस, राइट। तो क्लास btn स्मॉल, देन btn डेंजर, राइट। तो ये कंप्लीट। तो यहाँ पर लिख देंगे डिलीट, राइट। तो ये वाला कंप्लीट। तो आ जाएंगे ये वाला जो रो को इसको रिमूव कर देंगे। तो ओनली वन, मैंने 1 रो अभी रखा है यहाँ पर। तो रिफ्रेश करके देखेंगे अभी, तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहा हूँ ये आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया, तो ये वाला हेडिंग है, तो आ जाएंगे ये वाला जो है बुक नेम, इसको th हेड के अंदर ही रखना है, ऑथर, देन प्राइस, देन एक्शन, राइट। तो ये वाला tr को रिमूव कर देंगे अभी, राइट। देन रिफ्रेश, ये अभी सब कुछ करेक्ट हो चुका है, राइट। तो इसका अभी जैसे कि ये वाला स्टार्टिंग वैल्यू है, अभी जैसे फेच करके दिखाने वाला है जो यूजर अभी वो जो यूजर लॉगिन है और जो भी बुक वो ना पब्लिश कर रहा है ओल्ड बुक, उसी बुक को ही डिस्प्ले करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो चलिए जैसे कि जो यूजर है, जो यूजर अब लॉगिन है, वो यूजर अभी कोई बुक पब्लिश किया है कि नहीं चेक करने वाले हैं ओल्ड बुक। तो होम पेज के अंदर आ जाएंगे, तो देखेंगे ये जो ओल्ड बुक पब्लिश की, एक और पब्लिश किया जैसे कि एडमिन मॉडल की तरफ से हुआ था। तो लेकिन अभी वेट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वन जैसे कि वो यूजर अभी जो लॉगिन है जागेश्वर, उसी के नेम से ही मैं अभी एक बुक अभी सेल करने वाला हूँ। एक बुक रखेंगे स्टोरी, तो
कुछ एक बुक चूज कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक। राइट, तो ऑथर नाम देने वाले कुछ जैसे कि देन प्राइस 450, देन अपलोड करेंगे इमेज। तो ये वाला NTSC, तो जैसे बुक का नाम था NTSC, राइट। तो वो जो यूज़र अभी लॉगिन है, वो यूज़र अभी जो बुक सेल करेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सेल पे क्लिक करेंगे तो बुक एडेड सक्सेसफुल हो चुका है। तो ओल्ड बुक के अंदर आएंगे, देखेंगे, अभी देखिए NTSC बुक आ चुका है। तो व्यू डिटेल्स देखेंगे, जो यूज़र लॉगिन है वो यूज़र का आ चुका है, राइट। तो इस बुक जो अभी यूज़र लॉगिन है, तो उस पर्टिकुलर कौन सी बुक सेल कर रहे हैं उसी बुक को डिस्प्ले करके दिखाएंगे, राइट। तो आज डाव के अंदर आके कोड लिखेंगे, तो आ जाएंगे com.daw पैकेज के अंदर। तो बुक डाव के अंदर एक मेथड लिखने वाले, फर्स्ट पब्लिक। वो यूजर एक मल्टीपल बुक भी है ना इंसर्ट कर सकता है, मल्टीपल बुक भी यहाँ ऐड कर सकता है, राइट। तो बुक डिटेल्स लिस्ट, सॉरी, तो ये पब्लिक लिस्ट, देन बुक डिटेल्स, राइट, गेट बुक बाय ओल्ड, राइट। ओल्ड के साथ जो यूजर लॉगिन है, यूजर की आईडी चाहिए फर्स्ट, तो UID चाहिए मुझे, यूजर आईडी। देन कैटेगरी होने चाहिए ओल्ड, स्ट्रिंग कैटेगरी होनी चाहिए मेरा ओल्ड। तो ये मेरा लॉजिक है, जो यूजर लॉगिन है और उसका जो कैटेगरी ओल्ड बुक है उसी बुक को ही रिटर्न करके दिखाएंगे, राइट। तो इतने कंप्लीट। तो आ जाएंगे, अभी लिखने वाले हैं रिटर्न टाइप लिस्ट है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिस्ट ही डिफाइन करना है, लिस्ट इंटरफेस, देन बुक डिटेल्स, देन लिस्ट इक्वल टू न्यू array लिस्ट, देन तो उसके बाद बुक डिटेल्स नाम से जो क्लास की जो रेफरेंस डिक्लेयर करने वाला हूँ b इक्वल टू नॉल, राइट। ये कंप्लीट। देन अभी रिटर्न कर देंगे लिस्ट को, राइट, कंप्लीट। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, रिमूव मेथड बॉडी, और सॉरी गाइज। तो ये एक इंटरफेस था, तो मैंने यहाँ पर जो मैं भी कोड लिखा हुआ, तो ये जैसे कि ये कोड नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे इंटरफेस के अंदर, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, तो उसको सेव कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आ जाएंगे जो इम्प्लीमेंट्स क्लास है, इसके अंदर ही कोड लिखने वाले, सबसे नीचे आ जाएंगे, तो Ctrl+Shift+S, तो ओवरराइड और इम्प्लीमेंट मेथड, ये ऑटोमेटिक मेथड आ चुका है, राइट। तो अभी इसके अंदर ही कोड लिखने वाले, तो मैंने वो डिफाइन किया था, ये वाला कोड आ चुका है। तो इस कोड को मैंने अभी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, राइट। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे, तो इसके बाद e.print स्टैक ट्रेस, राइट। तो स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग SQL क्वेरी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, जैसे कि बुक था मेरा नेम, यस, बुक डिटेल्स, टेबल का नेम था बुक डिटेल्स हो यार। तो डाटा उसके अंदर चेक करने वाले, तो आज हम चेक करेंगे, राइट। तो मुझे जैसे कि यहाँ पर ईमेल मैंने यूज़र का यहाँ पर गेट कर रहा था, राइट। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर यूज़र आईडी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर चेक करने वाला ईमेल की हेल्प से, तो मुझे ईमेल ही पास करना चाहिए था। तो जैसे कि यहाँ पर UID नहीं है, तो मैं यूज़र की ईमेल ही पास करने वाला हूँ, स्ट्रिंग ईमेल, राइट। तो ईमेल की हेल्प से ही मुझे गेट करना है। तो आ जाएंगे, तो ये वाला भी एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखने वाला है स्ट्रिंग ईमेल, चेंज कर देंगे। तो मुझे ईमेल की हेल्प से ही गेट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक डिटेल्स जो है टेबल के अंदर, तो मैंने यहाँ पर यूज़र की कोई आईडी मैंने गेट नहीं किया था, मैंने यूज़र की ईमेल गेट किया था। तो जो यूज़र लॉगिन है उसका तो ईमेल यूनिक होगा ना, ईमेल मिलेगा मुझे, तो उसी ईमेल की हेल्प से ही मैं गेट करने वाला हूँ, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि इतना ही कंप्लीट। तो बुक डाउन इम्पल का अंदर ये वाला कोड लिखने वाला भी, स्ट्रिंग बुक डिटेल्स हो यार। तो फर्स्ट ऑफ जैसे ईमेल चेक करेंगे और बुक कैटेगरी, दोनों को ही मुझे कंपेयर करना है। कॉपी फील्ड नेम, तो मैं कहता हूँ बुक नेम इक्वल टू क्वेश्चन एंड ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस दोनों को ही चेक करने वाले। देन प्रिपेयर स्टेटमेंट, PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, देन SQL पास कर देंगे इसका पैरामीटर अंदर,
राइट। तो अभी वैल्यू सेट करने वाले बुक कैटेगरी अंदर सेट स्ट्रिंग 1 एंड बुक कैटेगरी के अंदर कैट कैट जो वेरिएबल मैंने पास किया था इसमें अंदर मिल जाएगा, राइट। पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, ये 2 होने वाले, 2 के अंदर में ईमेल देना है। तो मेरा पैरामीटर अंदर ईमेल आ रहा था तो इसी ईमेल को ही कॉपी कर पेस्ट कर देंगे, राइट। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, राइट, रिजल्ट सेट देन आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। उसके बाद तो वाइल लूप यूज करने वाले, वाइल लूप वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑल जैसे कि मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो बुक डिटेल्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो बुक मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं रखने वाला शो करने वाला न्यू बुक डिटेल्स, राइट। तो मुझे हो चुका है, तो 1 बाय 1 वैल्यू सेट करेंगे। सेट आईडी तो वेट, जैसे कि मुझे ऑलरेडी मैंने कोड लिखा था ऑलरेडी, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ऑलरेडी ये वाला मेथड तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था, जैसे गेट ऑल ओल्ड बुक, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो कोड है इस कोड को ही मैं कॉपी करता रहा अभी, कंट्रोल सी कॉपी, सेम, कुछ में ना चेंज नहीं, सेम कोड है, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो अभी जैसे कि लिस्ट के अंदर ऐड करने वाले इस सब्जेक्ट को लिस्ट डॉट ऐड इक्वल टू बी, पैरामीटर अंदर बी पास हो चुका है तो जैसे लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो जितने भी जो ओल्ड बुक है जो यूजर अगर प्लेस स्टोर करते जाएगा वो वाला बुक यहाँ पे डिस्प्ले होने वाले हैं, राइट। तो इतने कंप्लीट। तो ये वाला जो मेथड को अभी कॉल करके यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएंगे, राइट। तो आ जाएंगे तो जैसे ओल्ड बुक डॉट जेएस पेज के अंदर, तो यहाँ पर लिखने वाले कोड अभी, तो ये वाला टी बॉडी का ही कोड लिखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले स्क्रिप्टलेट टैग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बुक डाउ इम्पल की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बुक डाउ इम्पल डाउ इक्वल टू न्यू बुक डाउ इम्पल, पैरामीटर का कनेक्शन डीबी कनेक्ट गेट कॉन, राइट। डाउ डॉट गेट बुक बाय, मैंने वो वाला जो यूज किया था मेथड, जस्ट वेट चेक करने वाले, गेट बुक बाय ओल्ड, हाँ गेट बुक बाय ओल्ड, गेट बुक बाय ओल्ड नहीं, ये वाला नहीं है मेथड, बाय ओल्ड, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यूजर की ईमेल चाहिए, राइट। तो ईमेल मुझे कैसे मिलेगा, तो जैसे जो यूजर लॉगिन है वो यूजर का मुझे ईमेल चाहिए अभी। तो जैसे जेएसटीएल का कोड अभी, जैसे कि मैंने यहाँ पर जेएसटीएल भी यूज कर रहा था मैंने, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर यूज भी कर सकता हूँ जेएसटीएल, वेट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो वेट, जैसे डायरेक्ट में सेशन हेल्प से ही गेट कर देने वाला हूँ अभी, जैसे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो मुझे मिलेगा जैसे कि यूजर ओबीजे के अंदर मेरा टोटल होल डाटा है अभी, यूजर ओबीजे, राइट। तो जैसे कि ये स्ट्रिंग टाइप है नहीं गाइज, तो इसको ये यूजर टाइप है, राइट। तो यूजर, राइट। तो यूजर है यू, राइट। तो इस यू का अंदर टोटल मेरा जो यूजर लॉगिन उसको डाटा है अभी, तो मैं यहाँ से ईमेल गेट कर सकता हूँ अभी, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू यू डॉट गेट ईमेल, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो अभी ये मिल चुका है मुझे ईमेल, राइट। और कैटेगरी के अंदर मुझे पास करना है ओल्ड, राइट। तो ये वाला चेक कर देंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे अभी इसका रिटर्न टाइप है लिस्ट, तो इसी के रिटर्न टाइप लिस्ट है, तो अभी लिस्ट लिखने में लिस्ट, देन लिस्ट, तो ये होने वाला बुक डिटेल्स, राइट। तो अभी मिल चुका है जो भी लिस्ट है बुक, अभी सब कुछ लिस्ट के अंदर है। तो फॉर इच लूप से 1 बाय 1 गेट करने वाले अभी, तो बुक डिटेल्स बी लिस्ट, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो अभी डिस्प्ले करने वाले 1 बाय 1, राइट। इस टीआर को उसको कट यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इसी के अंदर पेस्ट कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरा बुक की नेम दिखाना है तो आ जाएंगे, तो जैसे कि बी डॉट गेट बुक नेम, एंड बी डॉट गेट ऑथर, बी डॉट
डॉट गेट प्राइस, राइट। अब मुझे कैटेगरी भी दिखाना है, राइट। तो ये जो कैटेगरी ओल्ड या न्यू बुक है उसको भी दिखाना है, राइट। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि मैं यूज करने वाला कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया, तो यहाँ पर भी और एक टी लेना है, टी को इस टी कॉपी कर देंगे तो पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये जो मेथड है गेट कैटेगरी बुक कैटेगरी मुझे मिल चुका है, राइट। और इतना ही कंप्लीट। तो चलिए अभी सेव करके देखेंगे सक्सेसफुली ये गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो बुक अभी जो यूज़र सब पब्लिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूज़र के आईडी पे ये वाला बुक डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, चेक करेंगे अभी, राइट। फर्स्ट ऑफ मैं 11 करने वाला हूँ, jagi@gmail.com 1234, राइट। सेटिंग ओल्ड बुक, राइट। अभी देख पा रहा हूँ जैसे कि जो यूज़र अभी लॉग इन जागे शोर, तो अभी ओल्ड बुक ये वाला बुक अभी प्लेस किया था, जैसे कि ना मैंने पब्लिश किया था, तो वाला बुक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो मैं ट्राई करना और एक बुक यहाँ पर ऐड करने के लिए, तो आ जाएंगे सेटिंग सेल ओल्ड बुक, तो यहाँ पर लिखना स्टोरी बुक, स्टोरी बुक 2, तो 2 देने वाला हूँ। स्टोरी बुक ऑलरेडी एक ऐड है, तो यहाँ पर देखने वाला हूँ ऑथर नेम, तो ऑथर देने वाला हूँ कुछ डेमो, लिख दो डेमो। तो प्राइस होना है T50, और स्टोरी बुक ये बुक ले जा रहा हूँ, तो सेल, तो बुक ऐड हो चुका है, राइट। तो सेटिंग में जाएंगे, सेल ओल्ड बुक देखेंगे, राइट। तो अभी वो यूज़र अभी लॉगिन है, उस बुक जो यूज़र यहाँ पे पब्लिश कर रहा है जो ओल्ड बुक, वो बुक ही पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो जैसे कि अनदर यूज़र कोई लॉगिन करता है उसी को ये वाला बुक डिस्प्ले नहीं होगा, ओनली जो यूज़र पब्लिश कर रहा है उसी यूज़र की आईडी पे दिखाना चाहिए, ये वाला दिख रहा है अभी, राइट। तो अभी जैसे कि वो यूज़र अब जैसे कि ये वाला सेल ओल्ड बुक डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो अनदर यूज़र भी ये देख सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये वाला जब बुक अभी सेल हो जाएगा, सेल होने का तो मैं चाह रहा हूँ इस बुक को यहाँ से रिमूव करने के लिए, राइट। तो यूजर के पास भी कंट्रोल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए डिलीट ऑप्शन दिया। जब यहाँ पे यूजर क्लिक करता है तो वो वाला बुक यहाँ से डिलीट होनी चाहिए, राइट। तो चलिए उस पर्टिकुलर अभी डाउ भी लिखने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाए बुक डाउ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पब्लिक लिस्ट बुक डिटेल्स, सॉरी ये वाला होने वाला, मैं रिटर्न टाइप देने वाला हूँ बुलियन टाइप, बुलियन ओल्ड बुक डिलीट, सेम पैरामीटर में स्ट्रिंग ईमेल, जो यूज़र अभी रजिस्टर है उसी यूजर से फाइंड आउट करना है मुझे, स्ट्रिंग ईमेल एंड स्ट्रिंग कैटेगरी, राइट कट। तभी सेव कर दूंगा। इसके इम्प्लीमेंट क्लास के अंदर ये वाला मेथड लॉजिक लिखने वाला है, तो आ जाएंगे तो सोर्स पे क्लिक करेंगे, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, देन ये ऑब्जेक्ट जैसे कि मेथड अभी डिस्प्ले हो रहा है तो उसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कोड लिखने वाला भी, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट बुलियन रिटर्न टाइप है, बुलियन डिफाइन करना है मुझे, बुलियन एफ इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न एफ, राइट बुलियन, देन ट्राई कैच ब्लॉक करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू डिलीट फॉर्म। तो जैसे कि बुक डिटेल्स, जैसे कि जो बुक है इसको कॉपी कर देंगे नेम बुक डिटेल्स हो यार, तो इससे हमें बुक कैटेगरी एंड ईमेल अगर सेम होगा उसी पर्टिकुलर बुक डिटेल्स जो टेबल से रिमूव होना चाहिए, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ये वाला सेम कुछ है, इसको कॉपी कर दूंगा मैं यहाँ से पेस्ट कर, राइट। तभी एग्जीक्यूट अपडेट मतलब लिखना है, एग्जीक्यूट अपडेट। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने लिखा था उस कोड राइट में कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा अभी। तो जैसे वेट, तो जैसे ये यस गाइस दिस डिलीट बुक्स ऑलरेडी मैंने लिखा था यहाँ से ऑलरेडी, तो वाला जैसे इंट आई ये वाला थोड़ा चाहिए, कोड कॉपी तो पेस्ट कर देगा, राइट। इतना ही कंप्लीट, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं डिलीट बटन में क्लिक करूंगा ये डिलीट होना चाहिए, राइट। ये हो चुका है। तो आ जाएंगे जैसे कि ओल्ड बुक जो है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक सर्वलेट पे जाने चाहिए, सर्वलेट जाने के बाद वहां से डिलीट करने वाले, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे डिलीट डिलीट ओल्ड बुक क्वेश्चन मार्क, बुक की ये नेम यूजर की नेम आईडी पास करना है, राइट। ईएम ईमेल
जो यूजर लॉगिन उसका देंगे यहाँ पास करने वाले पैरामीटर के अंदर। तो बी डॉट सॉरी, तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ईमेल मिल रहा था वेरिएबल के अंदर, तो इसी ईमेल को ही पास कर दूंगा, राइट। तो हो चुका है। जैसे कि जब यूजर हमें क्लिक करेगा तो जैसे डिलीट ओल्ड बुक सर्वलेट पे जाएगा, तो वहाँ से हम गेट कर देंगे, राइट। तो आ जाएंगे इस डिलीट ओल्ड बुक नाम से एक बनाएंगे सर्वलेट। तो यूजर सर्वलेट के अंदर क्रिएट करने वाले न्यू क्लास डिलीट ओल्ड बुक इंस्टेंस http वेब सर्वलेट। तो ये वाला मेरा है यूआरएल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देन ट्राई कैच ब्लॉक लिखें, सॉरी ट्राई कैच नहीं, इसको जैसे ऑलरेडी जैसे एंकर टैग है तो मैं जब क्लिक करता हूँ ये बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ही रन होगा। तो गेट मेथड है मुझे डिफाइन करना है। तो जैसे कि सोर्स पे क्लिक करेंगे, ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, देन डू गेट मेथड चूज करेंगे, ओके, राइट। अभी आ चुका है। तो अभी ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स, then string email, then request और गेट पैरामीटर। ईमेल मुझे गेट हो चुका है, राइट। तभी जैसे कि वो वाला मेथड कॉल करने वाला डिलीट ओल्ड बुक, तो यूजर डाउ इम्पल, जैसे कि बुक डाउ इम्पल डाउ इक्वल टू न्यू बुक डाउ इम्पल पैरामीटर डीबी कनेक्ट, देन गेट कॉन, राइट। ये कंप्लीट। तो डाउ मेथड कॉल करना, डाउ डिलीट ओल्ड बुक डिलीट, राइट। पैरामीटर अंदर मुझे यहाँ पर ईमेल मिल चुका है, और पैरामीटर अंदर जो कैटेगरी देना है ओल्ड बुक ओल्ड, राइट। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है बुलियन टाइप, बुलियन एफ, राइट। तो अभी सेशन कॉन्सेप्ट मैंने यूज करने वाला और मैसेज प्रिंट करने वाला। तो और एक जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि लॉगिन सर्वर के अंदर आ जाएंगे, नहीं ये वाला नहीं, तो रजिस्टर सर्वर के अंदर, तो ये वाले भी नहीं है, तो जैसे वेट, तो कुछ भी एक, हाँ ये वाला चाहिए मुझे सेशन। तो रिमूव बुक कार्ट से ये वाला जो सेशन तरफ, सेशन के बाद ये वाला सब कुछ मैं कॉपी कर दूँगा, सेम कोड है। तो आ जाएंगे डिलीट ओल्ड बुक, पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर सेशन आर टू सक्सेस मैसेज, और यहाँ पर लिखेंगे बुक ओल्ड बुक डिलीट सक्सेसफुली, राइट। ये समथिंग एरर दिखाएंगे, राइट। तो जैसे कौन सी पेज में दिखाएंगे, ओल्ड बुक डॉट जेएस पेज के अंदर, ओल्ड बुक ओल्ड अंडरस्कोर बुक डॉट जेएस पेज, राइट। कॉपी, देन ये वाला कॉपी पर्टिकुलर पेज के अंदर दिखाएंगे, राइट। तो मैसेज दिखाने के जो सक्सेस मैसेज, इसको भी प्रिंट करने वाले रजिस्टर पेज के अंदर आ जाएंगे, वो वाला जो कोड है कॉपी कर देंगे। तो JSTL का जो कोड मैंने लिखा था, तो जैसे कि ये वाला ई ब्लॉक को कॉपी कर दें, कंट्रोल जेड, इसको ही कॉपी कर दें, कॉपी। तो आ जाएंगे जैसे कि ओल्ड बुक डॉट जेएसपी पेज के अंदर। तो सबसे हेडिंग पे ही इसको पेस्ट करने वाले, जो टेबल है टेबल के ऊपर ही उसको पेस्ट करना है, पेस्ट, राइट। तो इतना ही कंप्लीट, और कुछ नहीं एरर नहीं है। तो चलिए अभी ट्राई करने वाले, जो बुक अभी डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आ जाएंगे रन सर्वर, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। तो लॉगिन जागिए @gmail.com 1 2 3 4 लॉगिन, राइट। तो सेटिंग में जाएंगे, ओल्ड बुक, राइट। मैं चारों NTSC बुक डिलीट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज वेट, तो जैसे कि होल बुक यहाँ से डिलीट हो चुका है, राइट। तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, तो जैसे कि इस पर्टिकुलर बुक के आईडी चाहिए, राइट। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, होल बुक यहाँ पर डिलीट हो जा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए था। तो इस पर्टिकुलर बुक की भी एक यूनिक आईडी है, जो बुक यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है ओल्ड बुक की, तो वहाँ से उसका एक पर्टिकुलर आईडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वेट, तो फिर से मैं एक बुक ऐड कर रहा हूँ अभी, तो जैसे सेल ओल्ड बुक, राइट। तो यहाँ पर ये वाला मैसेज आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर लिखना है, जैसे NTSC डेमो देन प्राइस 250,
देन अपलोड NTSC एक बुक है, राइट, तो अभी सेल पे क्लिक करेंगे, राइट। देन ओल्ड बुक पे अंदर आएंगे, जैसे ये नहीं है सेटिंग, देन सेल ओल्ड बुक, राइट, ये वाला डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो डाटा समझ के चेक करेंगे, वेट, अभी देख पा रहे हैं जी 20 नंबर इसका आईडी है, NTSC है, और बुक की ऑथर प्राइस सब कुछ दिखा रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था, इसी जो यूजर लॉगिन है jaggi@gmail.com मिल रहा था, और ओल्ड कैटेगरी, तो मतलब इसी यूजर का अगर सेकेंड बुक भी होगा तो सेम है ना, जैसे कि उस पर्टिकुलर तो 2 to 3 टाइम जो बुक है सब कुछ रिमूव हो जा रहा है। मुझे है एक पर्टिकुलर बुक डिलीट करना है, तो इस पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से ये डिलीट करना है, ये वाला यूनिक आईडी है, तो इसका आईडी भी पास करना है। तो चलिए आ जाएंगे ओल्ड बुक के अंदर, ये वाला आईडी पास करने वाले हैं। जीमेल लिखा था मैंने, एंड आईडी इक्वल टू, तो पास करना है जो यूजर लॉगिन है, सर यूजर ने बी बुक की आईडी है, इक्वल टू b.get आईडी, बुक आईडी, राइट। इसको भी पास करने वाले, तो आ जाएंगे सर्वलेट के अंदर, तो वेट, तो जैसे कि डिलीट ओल्ड बुक, तो हमारे फास्ट वाला यहाँ पे मुझे गेट भी करना है, ये इंटीजर टाइप है, इंट आईडी इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट, देन रिक्वेस्ट, देन गेट पैरामीटर, राइट। तो ये आईडी हो जाएगा, राइट, ये कंप्लीट। तो पैरामीटर तो मुझे आईडी पास करने चाहिए था, तो आईडी पास कर देंगे, तो ऐसी एरर आ जाएगा। तो इसका मेथड के अंदर मुझे डिक्लेयर करना है, तो इसके अंदर इंट आईडी, राइट। तो जैसे कि ये वाला जो हो चुका है, लेकिन इसका जो इसमें अंदर एरर आने वाला है, जैसे कि ये वाला जो इंटरफेस के अंदर, राइट। तो इसके अंदर भी पास करना है इंट आईडी, राइट, ये हो चुका है। तो आ जाएंगे जब बुक डाइम्पल, राइट, तो इसके अंदर भी लॉजिक लगाने वाले हैं, एंड है बुक आईडी, तो चेक कर ले, कॉलम के नेम चेक करेंगे, बुक आईडी लिखा हुआ है, कॉपी कर देंगे, राइट क्लिक द कॉपी फील्ड नेम, देन पेस्ट। तो आ जाए ps डॉट सेट इंट 3, देन आईडी, ओके, और कुछ मिसमैच नहीं होने वाला है, राइट। तो डिलीट ओल्ड बुक सर्वर के अंदर आ जाएंगे, तो ये वाला मैसेज कॉपी देन पेस्ट, ओके, राइट। चलिए अभी फिर से रन करके देखेंगे। नेक्स्ट द फिनिश, ओके, राइट। तो लॉगिन करेंगे, फर्स्ट jaggi@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4, लॉगिन, सॉरी 1 2 3 4। तो यूजर भी चेक करने वाले, तो जो ये सिलेक्ट रो, सॉरी कॉपी, लॉगिन, राइट। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ओल्ड बुक, तभी ट्राई करेंगे मल्टीपल बुक ऐड करने के लिए। अभी सेकेंड बुक अभी ऐड करने वाले हैं, स्टोरी 2, तो देखेंगे। तो जैसे डेमो प्राइस देने लो 190, देन स्टोरी बुक, देन सेल, राइट। तभी देखेंगे मल्टीपल बुक आ चुका है। अभी ट्राई करेंगे, डिलीट पे जब क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर बुक डिलीट हो रहा है ना, मल्टीपल बुक डिलीट हो रहा है, राइट। तो मैं NTSC पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ओनली NTSC बुक ही डिलीट हुआ है, दैट मीन्स मेरा पर्टिकुलर सब कुछ करेक्ट हुआ, ठीक से काम कर रहा है, राइट। पर्टिकुलर इस बुक भी रिमूव हो रहा है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, ये बुक भी रिमूव हो चुका है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अलर्ट लगाना चाहिए था, तो मैं अलर्ट में यूज़ करने वाला हूँ, ये ठीक नहीं दिख रहा है। जैसे पैराग्राफ मैंने यूज किया था, ओल्ड बुक अंदर आ जाएंगे, ये जो P है उसको एक डिव ले जाएंगे, डिव क्लास अलर्ट, देन दे देंगे सक्सेस, राइट। देन ये पेस्ट कर देंगे, ये जो मैसेज पैराग्राफ को ही रिमूव कर देंगे, P, देन ये क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर, राइट। तो जैसे मुझे अलर्ट दिखाना चाहिए तो मैं दिखाऊंगा अभी, तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे, अभी डिलीट करेंगे। तो गाइस अभी ठीक ठाक दिख रहा है, ओल्ड बुक डिलीट सक्सेसफुली, राइट। तो जो यूजर अभी जो बुक पब्लिश कर रहा है, इस पर्टिकुलर बुक यहाँ से रिमूव भी हो रहा है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर
सेल ओल्ड बुक मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर लॉगिन सिक्योरिटी एडिट प्रोफाइल, तो जो यूजर अभी लॉगिन है वो यूजर को डाटा यहाँ से एडिट कर सकता है, तो वो आने वाले वीडियो के अंदर करने वाले। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आपके लिए इस तरह वीडियो मैं लाता रहूँगा डेली अप टू डेट, तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।